हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। आज देखिए, आज क्या करेंगे हम, राजस्थान में जो मध्यम और लघु आकार के उद्योगों को ऋण दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। लास्ट चैप्टर में हमने कर लिया था वृहद व मध्यम आकार के उद्योग, उसका डिटेल में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो चलिए देखते हैं राजस्थान में जो औद्योगिक स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी है जो उद्योगों को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसमें लघु व कुटीर उद्योगों के लिए उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही हैं जो वो संस्थाएं हैं। एक तो देखिए उद्योग निदेशालय है। उद्योग निदेशालय क्या करता है, जिला उद्योग केंद्रों को वार्षिक जो योजनाएं होती है, जो कार्यकारी योजना होती है जिसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसके लिए योजना उद्योग निदेशालय बनाता है। ठीक है, तो जिला उद्योग केंद्र के थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो जाता है इनका, जो भी छोटे उद्योग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और जिला जो आपका ये उद्योग निदेशालय है ये इसके लिए वार्षिक कार्यकारी योजना भी बनाता है। ठीक है, तो लघु और कुटीर उद्योगों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। अगला देखते हैं। खाद्य व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1955 में। किस लिए की गई थी? ये ग्रामीण में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो छोटे ग्रामीण उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया खादी व ग्रामीण बोर्ड। इसके अलावा तीसरा है हथकरघा विकास निगम लिमिटेड। ये क्या संस्था है? ये देखिए, ये जो बुनकर होते हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं, दस्तकारी बोलते हैं इसको ग्रामीण में, तो जो हाथ से बनाए जाते हैं उत्पाद, बुनाई से संबंधित, ठीक है, हाथ से बनाने वाले जो भी उत्पाद हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके विपणन के लिए और उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड इस बोर्ड का गठन किया गया था, ताकि इस कार्य को विकास मिल सके। हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ही, मतलब जो बुनकरों को भी सहयोग किया गया था और कच्चे माल की उपलब्धता भी करवाई गई थी और उनके विपणन में भी सहयोग किया था। तो उसके लिए सहयोग करते हैं, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट संस्था देखते हैं। 3 जून 1961 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नाम क्या है इसका? राजसिको। राजसिको मतलब राजस्थान में ठीक है, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है। ठीक है, अब इसका क्या हुआ था? 1975 में, अप्रैल 1975 को इसको पब्लिक निगम में बदल दिया गया था। ठीक है,
इसका जो मुख्य कार्य है वो राजस्थान में जो कुटीर उद्योग है और जो छोटे उद्योग है उसको बढ़ावा देने का कार्य है। वो किस प्रकार किया जाता है, देखिए यहाँ पर राजस्थान में जो हथकरघा विकास समिति होती है, हथकरघा हो गया, जो छोटे उद्योग हैं, बिल्कुल छोटे उद्योग हैं, और जो छोटे उद्यमी वगैरह हैं, जो शिल्पकार वगैरह भी हैं, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसमें जो राजस्थान में इनको प्रोत्साहन दिया जाता है वो राजस्थली नाम के शोरूम्स हैं राजस्थान में, रिटेल आउटलेट्स बोलते हैं जिनको, उसके थ्रू राजस्थली आउटलेट है, उसके थ्रू राजस्थान में टोटल 12 हैं। इनको प्रोत्साहन दिया जाता है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, माल होते हैं, उनको यहाँ पे आगे सेल किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, इनका विपणन किया जाता है, तो आगे से आगे इनको प्रोत्साहन मिलता है इससे। और राजस्थान में 12 हैं। और देखिए जो राजसिको कार्य करती है, इसमें क्या है, जयपुर के अंदर मैं आपको थोड़े से कुछ इसके एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो राजसिको के अंडर में 12 आउटलेट्स हैं, 12 आउटलेट्स हैं, जिसमें चूरू में है, लाडनू में है, जयपुर में सांगानेर कार्गो एयरपोर्ट शिप का है, और एक आपका फर्नीचर और हस्तशिल्प उद्योग का भी है जयपुर में। और इसमें टोंक में मयूर बीड़ी का जो प्लांट है उसमें भी ये राजसिको योगदान करता है। और इसके अलावा बीकानेर में जो ऊँटों पे उस्ता कला की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उस कला को भी जीवित करने का कार्य राजसिको ने किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लघु और कुटीर उद्योगों के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 4 पे आपका है जिला उद्योग केंद्र। क्या है, जिला उद्योग केंद्र। ये देखिए औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी इसकी? जिला उद्योग केंद्रों के बारे में इंटरेस्टिंग बात यही है कि इसकी स्थापना औद्योगिक विकास में तेज़ी के लिए केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन इसका जो संचालन है वो राज्य स्तर पे ही किया जाता है। तो राजस्थान के जितने भी जिला उद्योग केंद्र हैं उसका संचालन राजस्थान के राज्य सरकार ही करती है। कितने हैं ये? 34 तो जिला उद्योग केंद्र है। ठीक है, 34 जिला उद्योग केंद्र है, लेकिन फिर भी इसमें से जो 8 जिला उद्योग केंद्र है उसका संचालन केंद्र करती है अभी भी। ठीक है, और जिला उद्योग केंद्र क्या कार्य करती है ये आपको पता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कुटीर उद्योग और जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, जो व्यापारी समन्वय करते हैं और जो भी वर्किंग में है, उनके बीच में एक तरह से सामंजस्य का मिडल लेवल पे काम करती है, उनको सब एक प्रोत्साहन प्रोवाइड करवाती है विपणन और इन सब में। अगला देखते हैं नंबर 5 राजकोन। ये क्या काम करती है? पहले देखिए है क्या, ये है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है? ये छोटे व मझोले उद्योगों को कंसल्टेंसी देने का कार्य करती है। कंसल्टेंसी का मतलब होता है सलाह मशवरा, परामर्श, और उनको परामर्श दिया जाता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में और इन सब के क्षेत्र में। तो राजकोन एक सरकारी संस्था है जो राजस्थान की छोटे व मझोले उद्योगों को परामर्श देने का कार्य करती है। ठीक है, और इसकी स्थापना हो गई थी 1978 में। 1978 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं रूडा। रूडा मतलब राजस्थान
गैर कृषि विकास प्राधिकरण। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्या कार्य करती है, ये राजस्थान में जो भी आपकी कृषि के अलावा कार्य हैं उन कार्यों को प्रोत्साहित देती है, जैसे चर्म हो गया, ऊन उद्योग हो गया, छोटे स्तर पे जो खनिज निकाले जाते हैं उन उद्योगों में सहायता करती है। तो ये क्या है, जो कार्य कृषि से संबंधित नहीं होते ग्रामीण में, असंगठित क्षेत्र के भी होते हैं कुछ, तो रूडा उसमें अच्छा खासा सहयोग देती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, तो यही है राजस्थान में जो टोटल छोटे और मझोले उद्योगों के विकास के लिए जो संस्थाएं हैं राजस्थान में वर्क कर रही हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आती हैं। तो ये इनको जानना ज़रूरी था उद्योगों के आगे वाले डिटेल में अपने को व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले करवा दी हैं। अब नेक्स्ट में हम आराम से इजीली देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से चीनी उद्योग है, कौन से सीमेंट उद्योग है, कौन से सब कुछ है। तो वो बहुत ही आपको इजीली वो चैप्टर समझ में आने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।